हेलो गाइज, मैथ्स बाय मुश्ताक से चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस का कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 2.3 मतलब एक्सरसाइज 2.3 का जो जरूरी कंसेप्ट है ना, वह मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने इसका कुछ पार्ट पढ़ाया था, उसका नाम रखा था हमने पार्ट 1, और आज मैं इसका आगे का पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। इसका नाम रखा हूं पार्ट 2। अब इसे हम पढ़ेंगे इमेज एंड प्री इमेज। हमने इसके पहले वीडियो में थोड़ा सा इमेज बताया था, लेकिन मैं पुनः यहाँ एग्जांपल्स में क्लियर कर रहा हूं कि इमेज और प्री इमेज क्या होता है। तो मेरा टॉपिक क्या है? इमेज एंड प्री इमेज। अब यहाँ देखिए, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यहाँ सेट ए में 4 एलिमेंट हैं, ए बी सी डी। सेट बी में 4 एलिमेंट 3 4 7 8, और एफ क्या है? ए से बी में फंक्शन है। अब यहां देखो, ए जो है 3 से कनेक्ट है, मतलब ए का इमेज क्या है? 3 है। ए जो है 3 से कनेक्ट है, मतलब ए का इमेज 3 है। तो लिखोगे एफ ए। एफ ए मतलब इमेज ऑफ ए कितना होगा? 3। बी का इमेज 3 है, बी 3 से कनेक्ट है, मतलब बी का इमेज 3 है। तो लिखोगे एफ बी। एफ बी मतलब इमेज ऑफ बी कितना होगा? 3। तो क्या देखा हमने? 2 एलिमेंट का सेम इमेज है, वो क्या है? 3 है। सी 4 से कनेक्ट है, मतलब सी इमेज क्या है? 4 है। तो एफ सी क्या आएगा? 4 होगा। डी का इमेज क्या है? डी 7 से कनेक्ट है, मतलब डी का इमेज 7 है। एफ डी इक्वल टू क्या आएगा? 7। इतना इमेज। अब बता रहे हैं आपको प्री इमेज। देखिए लाइन खींच दिया हमने, प्री इमेज। प्री इमेज क्या होता है? अब देखिए 3 का प्री इमेज क्या होगा? ए और बी होगा। तो लिखोगे ऐसे, एफ पे -1 पावर और 3। एफ पे -1 पावर लिखे हैं और आगे 3, मतलब प्री इमेज ऑफ 3। इसे पढ़ेंगे प्री इमेज ऑफ 3। क्या आएगा? ए और बी है ना, तो ए और बी 2 है ना, तो इस सेट बना दीजिएगा, कर्ली ब्रैकेट। यहां 3 का 2 प्री इमेज है, कौन कौन? ए और बी, तो सेट बना दिए ए और बी। अब देखिए 4 क्या है? प्री इमेज सी होगा। तो लिखोगे एफ इनवर्स 4, क्या आएगा? सी होगा, तो सी लिखिएगा। देखा आपने, जब एक से ज्यादा एलिमेंट होगा तो कर्ली ब्रैकेट में लिखिएगा, ये सेट हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही प्री इमेज होगा तो बिना ब्रैकेट के लिख सकते हैं आप। अब देखिए 4 का प्री इमेज क्या है? सी है, लिख दिया आपने। और 7 का प्री इमेज डी है, तो एफ इनवर्स 7 इक्वल टू क्या होगा? डी। अब देखो 8 का कोई प्री इमेज नहीं है ना, तो लिखोगे एफ इनवर्स 8 इक्वल टू 5। 5 क्या होता है? इम्पटी सेट। 5 क्या होता है? इम्पटी सेट, मतलब 8 का कोई प्री इमेज नहीं है। अब यहां देखिए, हमने रखा प्री इमेज, इसका एक और नाम है इनवर्स एलिमेंट। लिख दे रहा हूं, इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, इनवर्स एलिमेंट या प्री इमेज, दो नाम है। ये देखो 3 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा? ए और बी होगा। 4 का इनवर्स एलिमेंट सी होगा। 7 का इनवर्स एलिमेंट डी होगा। 8 का इनवर्स एलिमेंट कुछ भी नहीं होगा। या प्री इमेज, 3 का प्री इमेज ए और बी है, 4 का प्री इमेज सी है, 7 का प्री इमेज डी है, 8 का कोई प्री इमेज नहीं है। रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यही फंक्शन एफ जो है रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। कब? जब जो है बी जो है या तो रियल नंबर होगा। आर क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर होता है। आर क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर होता है। ठीक है। बी क्या है? यहां पे बी के स्थान पे क्या होगा? आर हो जाए, या बी क्या आर का सबसेट हो। जो लिखा हूं, एफ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी ये रियल वैल्यूड फंक्शन इफ बी इक्वल टू आर, माने ये सेट बी क्या हो? आर हो जाए। आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। या बी क्या हो? आर का सबसेट है। अगला रियल फंक्शन, एफ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज ए रियल फंक्शन इफ, है ना। देखो एफ ए से बी में फंक्शन है,
यह रियल फंक्शन हो सकता है कब, ए और बी दोनों क्या हो, सेट ऑफ रियल नंबर हो, माने ए भी सेट ऑफ रियल नंबर हो, बी भी सेट ऑफ रियल नंबर हो, या ए और बी दोनों क्या हो, आर के सबसेट हो। देखो लिखा हूं, एक यह फंक्शन एफ रियल फंक्शन होगा, क्या हो, ए रियल नंबर हो जाए या ए आर का सबसेट हो जाए, बी रियल नंबर हो जाए या बी आर का सबसेट हो जाए। सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। फर्स्ट देखो क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। यह फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होगा कब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जहां जो यहां होगा वही यहां आएगा, जिसे बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसको देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहां देखिए, ये आपका सेट ए है, यहां आपका सेट ए है, ठीक है। सेट ए में देखिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो सेट ए और सेट ए में आइडेंटिटी फंक्शन है, मैं ऐसे लिख सकते हो एफ ए टू ए, ठीक है। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, तो एफ क्या आइडेंटिटी फंक्शन है। क्यों आइडेंटिटी फंक्शन है, 1 1 से कनेक्ट होगा, 2 2 से कनेक्ट होगा और 3 3 से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो एफ इज ए आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। तो 1 सेट ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो 1 1 से कनेक्ट होगा, 2 से कनेक्ट होगा, 3 3 से कनेक्ट होगा, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये एग्जांपल हमने आपको समझाया। तो एफ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर आइडेंटिटी फंक्शन है, डिफाइंड कैसे, एफ एक्स इक्वल टू, लिख सकते हो डिफाइंड बाई, हो गया। इसे पढ़ते हैं फॉर ऑल, ऐसे पढ़ते हैं फॉर ऑल, सिंबल का नाम है फॉर, ऐसे बनाइएगा, ऐसे लिख दीजिएगा और काट दीजिएगा। तो फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो यहाँ एफ क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, मान एक्स किसका एलिमेंट होता है, इस आर का एलिमेंट होता है। यहाँ जो एक्स जो आप लेते हो इस आर का लेते हो, और यहाँ जो मिलता है वो इसका एलिमेंट होता है, याद रखिएगा। यहाँ एफ एक्स है ना, यहाँ जो एक्स लेते हो वो इस सेट का होता है, और यहाँ जो मिलता है वो इस सेट का होता है, क्लियर। तो ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन का जो डोमेन होता है, डोमेन, वो क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर होता है, और रेंज भी क्या होता है, वो भी सेट ऑफ रियल नंबर होता है। कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन जब होगा, ठीक है, कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा उसका सेट डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज भी क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर होगा। अब इसका ग्राफ हम समझते हैं। यहां आप एक लाइन खींच दीजिए, एक लाइन खींचिए, देखिए ये बना हुआ है, ये तुम्हारा क्या एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा ओरिजिन है, ऐसे क्या बोलते हो, एक्स वाई प्लेन बोलते हो। यहां एक लाइन खींचो, स्ट्रेट लाइन है, एकदम स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये दिस इज द ग्राफ ऑफ, दिस ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है और कहां से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है। सेकंड, कांस्टेंट फंक्शन। तो फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, आर क्या सेट ऑफ रियल नंबर है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू डी। तो डी क्या है, एक कांस्टेंट है। हमने बताया कि एफ एक्स में जो एक्स जो लेते हो इस आर का होता है, और यहां जो मिलता है वो इस आर का होता है ना। तो एक्स के स्थान पे इस आर का कोई भी एलिमेंट लोगे तो हमेशा डी मिलेगा। इस एक्स के स्थान पे इस आर का कोई भी एलिमेंट यहां लोगे, जितने बार लोगे हमेशा डी मिलेगा। इसे लिखा हुआ एफ एक्स इक्वल टू डी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। ऐसे फंक्शन बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। एग्जाम्पल देखिए, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यहाँ सेट ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और सेट बी में 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी, ठीक है। अब यहां देखो 1 जो है ए से कनेक्ट है, 2 भी क्या है, ए से कनेक्ट है, 1 ए से कनेक्ट है, 2 ए से कनेक्ट है, और 3 भी ए से कनेक्ट है, देख रहे हैं। 1 का इमेज ए, 2 का इमेज ए, और 3 का इमेज ए। माने ए में जितने एलिमेंट होंगे वो सभी ए से कनेक्ट है। ए में जितने एलिमेंट होंगे सभी क्या होंगे, बी के सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट है।
ठीक है। तो यहां अगर लिखना हो इसे एग्जाम्पल लिखोगे एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, ए लिखोगे। अब एक्स क्या है, सेट ए का एलिमेंट है और ए जो मिल रहा है वो सेट बी का है ना। एक्स जो है सेट ए का एलिमेंट है और ए सेट बी का एलिमेंट है। तो एक्स के स्थान पे सेट ए के सभी एलिमेंट 1 by 1 रखोगे तो हमेशा ए ही मिलेगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सेट ए। क्लियर हो गया। अब यहां देखिए इस डेफिनेशन में जो डोमेन होगा, यहां इसकी बात मैं कर रहा हूं जो यहां समझा रहा हूं, डोमेन जो होगा डोमेन वो क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर होगा। और जो रेंज होगा रेंज एफ वो क्या होगा, सिंगल एलिमेंट डी होगा, डी बनाओ कर्ली ब्रैकेट बना दिया है ना। अब यहां देखो एफ एग्जांपल देखो, डोमेन निकालो, डोमेन एफ कितना आएगा, देखो 1 2 3 है ना, तो सेट ए हो जाएगा, सेट ए का पूरा एलिमेंट डोमेन हो जाएगा। और जब रेंज जब निकालोगे रेंज एफ वो क्या होगा, सिंगल एलिमेंट ए आएगा, केवल ए होगा। हो गया। तो क्या देखा आपने, सेट ए का पूरा एलिमेंट डोमेन हो गया और बी का जो एलिमेंट यहां कनेक्ट है सभी एलिमेंट से वही क्या होगा, रेंज होगा। रेंज में केवल सिंगल एलिमेंट ए आएगा, बना दो कर्ली ब्रैकेट, हो गया। क्लियर। अब ये ग्राफ बनाइए, चलिए ग्राफ हम खींचते हैं। एक लाइन भेजिए इसी। अब यहां देखिए ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा ओरिजिन है। हम ग्राफ खींचना चाहते हैं, किसका ग्राफ खींच रहे हैं, यहां देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू डी, एफ एक्स इक्वल टू डी, इसका हम ग्राफ खींच रहे हैं ना। तो देखो से खींचते हैं, तो तुम क्या करो, एक लाइन खींचो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींच दिया। दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ये जो डिस्टेंस देख रहे हो, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देख रहे हो, ये कहां मेजर किया गया है, दिस, यह वाई एक्सिस पे मेजर किया जा रहा है। ये डिस्टेंस डी है, माने यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस वो डी है। क्लियर। और यह लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो ये ग्राफ किसका है, दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डी, एफ एक्स इक्वल डी, एफ एक्स इक्वल डी ये फंक्शन है ना, इसी का ग्राफ आपने खींचा है। तो ये जो डी है वो डिस्टेंस है, दिस इज मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस है ना, फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखो ये डिस्टेंस डी है, देख रहे हो, ये डिस्टेंस डी है। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक लाइन होता है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक लाइन होता है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है और डिस्टेंस जो है हमेशा वाई एक्सिस पे मेजर किया जाता है। जैसे एफ एक्स को डी दिया हुआ है तो डी ये डिस्टेंस है, देख रहे हो, ये डिस्टेंस है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डी। थर्ड क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 1, एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। इसमें देखो एस का पावर क्या है, यहाँ इसका पावर क्या 3 है, एस का पावर क्या 2 है, यहाँ इसका पावर क्या 1 है और एक्स नहीं है ना, तो पावर हम 0 मानते हैं। क्या देख रहे हो, इस फंक्शन में एस की सभी पावर क्या होल नंबर है। तो जिस फंक्शन में एक्स के सभी पावर होल नंबर हो, है ना, उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। यह पॉलिनोमियल है। यहां देखो सेकंड एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू 3x टू द पावर माइनस 2 माइनस 8x माइनस 1। यहां इसका पावर क्या -2 है, यहां इसका पावर क्या 1 है, यहां इसका x नहीं है तो पावर 0 मानेंगे। अब यह होल नंबर नहीं है, नहीं है ना, ये दोनों होल नंबर है, यह होल नंबर नहीं है, तो यह सेकंड जो फंक्शन है वह पॉलिनोमियल नहीं है। होल नंबर का ही दूसरा नाम क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, माने एक ऐसा नंबर जो या तो पॉजिटिव इंटीजर हो या तो 0 हो, उसे बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। होल नंबर का ही दूसरा नाम क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। तो यहां देखो अपने टॉपिक पे आओ। तो यह फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू a0 x टू पावर n प्लस a1 x टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो वन, लास्ट में an लिखा हुआ है। यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। कब, जब x के जितने पावर हैं वो सभी क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे।
इसी को दूसरे वर्ड में कह सकते हो, एस के सभी पावर क्या होल नंबर होंगे। अगर यहाँ पे एस के जितने पावर हैं एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, ये सभी क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब सभी होल नंबर है, इसलिए यह पॉलिनोमियल है। और जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं उसका डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर होता है। रेंज क्या होता है, बदलता रहता है। अब हम कोई एग्जांपल लेके ग्राफ खींचते हैं, है ना। एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। इस फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ आपको खींचना है। यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक कर सकते हैं। एस का पावर 2 है और यहाँ एस का पावर यहाँ 1 है। देख लो, एस का पावर यहाँ 2 है, यहाँ एस का पावर 1 है। 2 और 1 क्या है, होल नंबर है, इसलिए एफ एक्स क्या पॉलिनोमियल है। अब ग्राफ किसे खींचते हैं, पहले हम एफ एक्स को वाई मानते हैं। देखोगे लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, इसको हमने वाई सपोज कर लिया, तो क्या क्वेश्चन बदल गया तब, तो लिखोगे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। भाई इसको जब वाई सपोज कर लोगे तो वाई इक्वल टू दिस होगा ना, हो गया। अब देखो, अब मिला क्या, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब इसमें एक्स का वैल्यू अपने पास से रखोगे और वाई मिलेगा, तो एक्स का वैल्यू क्या लेते हैं, तो एक्स के बाद 0 लो, फिर एक्स का मान तो वाई मिलेगा। वाई देखो एक्स 0 रखो तो एक्स 0 तो वाई क्या 0 आ रहा है। फिर एक्स 1 ले लो तो वाई देखो क्या मिल रहा है, एक्स 1 रखो तो 1 और 3 4 आ रहा है, पूरा ना। अब एक्स 2 जा ले लो, एक्स 2 तो वाई क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 और 2 3 जा 6, तो क्या मिला 10 मिला। अब एक्स 3 ले लो, एक्स 3 तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 3 3 जा 9, क्या मिला 18 मिला। और भी आप बढ़ा सकते हैं, तो एस क्या लिया 0 1 2 3 इसे बढ़ता जाएगा, ये डैश करते हैं, डैश कर दिया। फिर देखो अब एक्स निगेटिव ले लो, लाइन खींच दे रहा हूं। अभी आप एस का मान देखो 0 1 2 3 इसे लेते जाएंगे, अब वाई मिलता जा रहा है। अब एस भी निगेटिव ले लो, तो एक्स जरा माइनस ले लो, देखो वाई क्या मिल रहा है, देखो निगेटिव लो तो क्या आएगा 1 और -3 कितना आ रहा है -2। एक्स जरा -2 ले लो तो क्या आएगा, वाई मिलेगा तुम्हारा -2 4 और -6 क्या मिलेगा -2 मिला। एक्स जरा -3 ले लो तो क्या आएगा, वाई मिलेगा तुम्हारा 9 और -9 क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। एक और बढ़ा लो, एक्स क्या आएगा -4 तो वाई मिलेगा तुम्हारा 16 -12 कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। और चाहो तो बढ़ा सकते हैं इसको, अभी बता रहे हैं कहाँ तक आप जाना है कहाँ तक नहीं जाना है। तब एक ही ध्यान दीजिएगा, एस के पल्लोगे क्या 0 1 2 3 वाई मिलेगा, फिर एस के निगेटिव -1 -2 -3 -4 और भी आगे बढ़ा सकते हैं तो वाई मिल रहा है। अब आगे क्या करना आपको हम समझा रहे हैं, इस तरह का चार्ट बना लीजिएगा, है ना। और एस का वैल्यू आप यहाँ लिखिएगा और वाई का वैल्यू यहाँ लिखिएगा। देखिए आपने यहाँ लिखा है एक्स, यहाँ लिखा है वाई। अभी आपने एक्स 0 पे वाई 0 निकाला था, एक्स 1 पे वाई 4 निकाला था, एक्स 2 पे वाई 10 था, एक्स 3 पे वाई 18 था। आप चाहो तो आगे भी बढ़ा सकते हो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो, ये बताएंगे कब आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए एक्स -1 था तो वाई -2 निकाला था आपने, एक्स -2 पे वाई -2, एक्स -3 पे वाई 0, एक्स -4 पे वाई 4। एक्स आगे फिर बढ़ सकता है अगर आवश्यकता पड़ेगी तो। अब यहाँ देखिए एक्स के जितने वैल्यू है सब यहाँ दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पे 0 1 2 3 4 बढ़ता जाएगा। पीछे आइए, निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, पीछे मतलब निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस -1 -2 -3 -4 ऐसे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ देखो वाई भी जो नंबर लिखा है 5 10 15 20, इस पर सोचना पड़ता है। यहाँ देखिए अगर ये नंबर बहुत बड़ा है ना, तो उसी हिसाब से नंबर लीजिएगा ताकि आसानी से आप ग्राफ बना सके। अब यहाँ देखिए 0 4 10 18 है ना, तो हमने क्या लिया 5 10 15 20, -5 -10 -15 -20 लिया। अगर यहाँ पे देखिए 0 होता 20 होता 50 होता 80 होता तब क्या लेते हम, तब इसे लेते 20, तब लेते हम 20 40 60 ऐसे लेते। और बड़ा लेना चाहते हैं तो तब क्या लेना 25 50 75 100 ले सकते हैं। तो जैसे नंबर आपने लिया 25,
50, 75, 100, तो नीचे क्या लेंगे? -25, -50, -25। तो ये नंबर आपको अपने पास से चूज करना है इस नंबर के हिसाब से, ताकि इस नंबर को आप वाई एक्सिस पे आसानी से दिखा सके। ये आपको सोचना है। तो पहले दिखाएंगे, देखो x0 y0 एक पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट ये होगा आपका, ये पॉइंट हो गया। फिर देखो x1 y4, x1 y4, तो x1 हो गया, y4 कहाँ होगा? 5 के नीचे आएगा, यहीं पे आएगा। देखो यहीं देखो 5 नीचे आएगा, यहाँ होगा। देखो ये 14 हो गया, ये पॉइंट का 14 है। अब देखो x2 y10, x2 और y10, तो y10 यहाँ है और x2 यहाँ, तो ऐसे देखो ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, ये आ रहा है ना तुम्हारा, आ रहा ना? ये क्या है? x2 y10 हो गया। अब अगला क्या है? x3 y18, x3 और y18 कहाँ? देखो x3 हो गया, y18 कहाँ? 15 ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये आपका पॉइंट है, आपका ये आ जा रहा है, ये आपका ना, ठीक है। अब देख लीजिए, तो मिला दो इसको, दो मिला रहा हूं, मिल रहा है ना? ये मिलता है, ये आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ा ना, ये आगे बढ़ रहा है ना आपका, ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये आगे बढ़ेगा। अच्छा सीधे जा रहा है, देखिए लगभग सीधे जा रहा है, लगभग देखो सीधे जा रहा है ना, ये सीधे जा रहा है, सीधे चलता चलता जाएगा, आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब पीछे आइए, बैक साइड, बैक साइड मतलब कि एक्स के नेगेटिव साइड, -1 पे -2 है, -1 पे -2 है ना? तो x -1 तो y -2, देख लो x -1 तो y क्या -2 है, x -1 y -2, तो यही कहीं आएगा, आपका आएगा -5 है ना, यहाँ लीजिए, तो ये हो रहा है, ये हो रहा है आपका, ठीक है। चलिए अब x क्या है? -2 तो y -2, x -2 तो y -2, यहाँ आ रहा है, x -2 ये आ रहा है, ये ना, ये आ रहा है वो पॉइंट, ठीक है। चलिए x -3 y0, तो x -3 y0 ये होगा, x -3 y0, क्लियर। अब x -4 पे y4 हो रहा है, x -3 पे ये हो गया, x -4 पे y4 हो रहा है, y क्या 4 हो रहा है, ऊपर जा रहा है ना, ये पॉइंट हो रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ हो रहा है, देख लो 5 नीचे, ये पॉइंट हो रहा है ना, ये पॉइंट हो रहा है। अब इसको मिलाओ, देखो मिला रहा है, अब इस यहीं से बढ़ना, इसे बढ़ाओ, बढ़ेगा, ये ऊपर देखो, ऊपर जा रहा है। अब ये भी तो ऊपर चला जा रहा है, चला गया ऊपर, देख रहे हैं? तो ये बनना फिगर आपका, मैं यहाँ से जब ये ऊपर जा रहा है, देखो यहाँ ये मिला है, देखो हमारा पेन का नुकीला भाग देखो, ये मिला रहा है ना, मिला रहा है, और ऊपर जा रहा ना, ऊपर बढ़ा दो। बस हमको ये पता करना होता है कि यह जब x निगेटिव जब घट रहा है ना, तो ये ग्राफ किधर जा रहा है, बस ये देखा, जो ही पता चला कि ग्राफ इधर जा रहा है, उधर ही जो है आप बढ़ा दीजिए। वैसे यहां भी देखो, ये ग्राफ खींचे हो तुम, ये देखो ऊपर जा रहा था, मैं ऊपर चला, ऊपर भेज दिया हमने, तो ये ग्राफ आपने ड्रा कर दी। इस तरह ग्राफ, ये जो ग्राफ है रफ फिगर है, एक रूट हम लोग बनाते नहीं है, रफ फिगर मतलब लगभग फिगर हम लोग बनाते हैं, थोड़ा बहुत गलती चलता है इसमें, है ना। एक्स की वैल्यू जो ले रहे हो, 4 लोगे, 5 लोगे, और उसके करस्पॉन्डिंग वाई निकालना। क्यों निकालोगे? जब ये ऊपर किधर जा रहा है ये न पता चले, तब ये इसको बढ़ा सकते हो। बैक साइड आओ, नेगेटिव साइड देखो, अब इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है, हमको यहीं तक पता चला, यहां से पता चला कि ऊपर जा रहा है, तो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन मान लो यहां से ऊपर हम जा रहे हैं और नहीं पता चला किस दिशा में जाना है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तब क्या करेंगे? एस की वैल्यू निगेटिव और बढ़ाएंगे, यहाँ -5 लेंगे, उस पर वाई निकालेंगे, -6 पे वाई निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? ताकि ये क्लियर पता चले कि किस दिशा में जा रहा है। लेकिन अगर इतने ही से पता चल गया तो हम इसके पीछे और इसके आगे और वैल्यू नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर फिगर क्लियर नहीं पता चल रहा है कि किधर को जा रहा है, ये किधर को जा रहा है, तो इधर भी कुछ वैल्यू बढ़ाएंगे, इधर भी कुछ वैल्यू बढ़ाएंगे, ये फिगर से पता चल जाता है। फोर्थ आपका है रैशनल फंक्शन। देखिए ये क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन लो, देखो यहाँ f(x) इक्वल टू
ये एच एक्स आपका है ना, ये एच आपका है, ध्यान दीजिएगा एच है ना। देखो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एच एक्स अपान जी एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एच एक्स अपान जी एक्स, मतलब न्यूमरेटर एच एक्स एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर जी एक्स एक फंक्शन है। तो जब एच एक्स और जी एक्स दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, एच एक्स भी पॉलिनोमियल फंक्शन है और जी एक्स भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन बोलते हैं रैशनल फंक्शन। लेकिन इसमें कंडीशन है कि जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1, एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखो ये भी पॉलिनोमियल है, चेक कर लो, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, ये पॉलिनोमियल है। डिनोमिनेटर देखो ये भी पॉलिनोमियल है, देखो एक्स की 2 पावर है, यहाँ एक्स नहीं है तो 0 मानोगे, ये भी पॉलिनोमियल है। तो इस एफ एक्स में न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, तो ये पूरा क्या है, रैशनल फंक्शन है। एग्जाम्पल 2 में देखो, यहाँ देखो एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 7x माइनस 1 अपान में क्या है x टू पावर 1 अपान 2 माइनस एक्स। तो यह तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, यह पॉलिनोमियल नहीं है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, इसलिए यह जो एफ एक्स जो है रैशनल फंक्शन नहीं है। तो एग्जाम्पल 1 क्या रैशनल फंक्शन है, लिखते हैं रैशनल फंक्शन, और ये क्या है रैशनल फंक्शन नहीं है, नो कर दिया हमने, क्लियर हो गया। चलिए अब अगर रैशनल फंक्शन है तो इसका डोमेन हम निकालते कैसे हैं, रेंज तो बदलता रहता है लेकिन डोमेन कैसे निकालते हैं, अभी हम डोमेन सिखाना कैसे निकालना है। देखो जब भी रैशनल फंक्शन का डोमेन निकालना होगा तो इसको जीरो माना, इसको नीचे वाले जीरो माना, देखो जीरो मानता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 4, तो एस क्या आएगा प्लस माइनस 2, एस का 2 वैल्यू माना ना, तो इसका डोमेन पहले का डोमेन मैं लिख रहा हूं, देखो देखोगे डोम एफ इक्वल टू आर माइनस, इसको इसको देखो, इसको तुमने 0 माना था, एस का 2 वैल्यू मिला, प्लस 2 एंड माइनस 2, तो 2 और माइनस 2 ये बनाओ कर्ली ब्रैकेट और आर से माइनस कर देना, इसको 0 मानोगे, एस का वैल्यू मिला क्या 2 और माइनस 2, उसको एक सेट में लिखना और आर से माइनस कर देना, आर क्या सेट ऑफ रियल नंबर होता है। तो जब आर में से इसको माइनस करोगे तो जो बचेगा वही क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन होगा। यह निकालने का तरीका है, क्लियर। ये किसका तरीका निकालना है, रैशनल फंक्शन का डोमेन निकालने का तरीका है। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन पे आइए, डेफिनेशन पे आइए, एफ एक्स इक्वल टू एच एक्स अपान जी एक्स, ये है ना, इसमें क्या लिखा है जी एक्स नॉट इक्वल 0, तो देखो लिखा हूं डोम एफ इक्वल टू आर माइनस एक्स सच दैट जी एक्स इक्वल टू 0। क्या करोगे, जब देखो इस फंक्शन का जब डोमेन तुमको निकालना होगा तो जी एक्स को 0 मान लोगे और सॉल्व करोगे, एस का जो भी वैल्यू आएगा उसका सेट बनाओगे, उस सेट को आर से माइनस करोगे। देखो लिखा हूं डोमेन एफ इक्वल टू आर माइनस एक्स सच दैट जी एक्स इक्वल टू 0, जी एक्स को 0 मानोगे, इसको सॉल्व करोगे, एस का वैल्यू मिलेगा, उसका एक सेट बनाओगे, क्या बनाओगे सेट, उस सेट को आर से माइनस करोगे, अब जो बचेगा इस एफ का क्या होगा डोमेन होगा। यह तरीका है रैशनल फंक्शन का डोमेन निकालने का। फिफ्थ तरीका है मॉडुलस फंक्शन, यह फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। देखिए 2 खड़ा लिखा ना, ये 2 वर्टिकल लाइन है, बीच में एक्स लिखा हुआ है, इसे पढ़ते हैं मॉड एक्स, पूरा नाम क्या मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है, ये इसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। एग्जाम्पल देखो, जैसे -2 का तुमको मॉड निकालना है, पढ़ोगे मॉड -2, क्या पढ़ोगे मॉड -2, इसका काम है प्लस बनाना, फिर देखो 2 का मॉड ले लो, ये भी प्लस हो जाएगा, -1/2 का मॉड ले लो, क्या 1/2 हो जाएगा, -3/2 का मॉड ले लो, क्या आएगा 3/2 आएगा, और 3/2 का जब मॉड लो ये भी क्या आएगा प्लस आएगा। तो इस मॉड का काम है प्लस बनाना, ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स नंबर को क्या करता है पॉजिटिव बनाता है, ठीक है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, देखिए लिख रहा हूं एफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स होता है इफ एस ग्रेटर इक्वल टू 0 और माइनस एक्स होता है इफ एक्स लेस देन 0। इसी का दूसरा तरीका देखो मैं और लिख रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू
मैंने यहाँ प्लस एक्स लिखोगे कब, जब एक्स क्या होगा, ग्रेटर इक्वल 0 होगा। और यहाँ लिखोगे माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0 होगा। इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ ना। यहाँ लिखा है एफ एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू मार्ट एक्स माइनस 3। अब इस मार्ट को हटाना चाहते हैं, है ना। तो दो क्या करते हैं, यहाँ लिखोगे तुम ऐसे बना दो, लिखोगे प्लस एक्स माइनस 3 लिख दिया, इफ एक्स माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0, इसे ऊपर लिखोगे ना। अब लिखोगे माइनस एक्स माइनस 3 इफ एक्स माइनस 3 लेस देन 0। इन पढ़े हो ना, देख लो। इसके आगे प्लस लिख दिया, इफ दिस ग्रेटर इक्वल टू 0, फिर यहां माइनस लिख दिया, इफ दिस लेस देन 0। इसे बताए थे ना, समझो दिमाग में एक्स समझो, दिमाग में इसको एक्स मान लो। तो प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 और माइनस लगा दिया इफ एक्स लेस देन 0। अब इसको सॉल्व कर दो, तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। इसको उसे हो रहेगा एक्स माइनस 3 इफ 3 को इधर ला जाओगे तो क्या मिलेगा, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 3 हो गया। और ये तो ऐसे रहेगा माइनस एक्स माइनस 3 इफ, ब्रैकेट लगा देना, माइनस है ना, माइनस एक्स माइनस 3 इफ, अब 3 को इधर लाओ तो क्या आएगा, एक्स लेस देन 3। ये तरीका हो गया। तो आप ऐसे लिखो या मार्ट हटा के लिखो, मार्ट हटा के लिखो तो ऐसे लिखोगे। ऐसे समझो कि मार्ट हटाने का एक तरीका भी है। जैसे मान ली कहीं पे फंक्शन में मार्ट हटाना हो तो यही तरीका अप्लाई कीजिएगा, मार्ट क्वेश्चन से हट जाएगा। अभी हमने देखा कि एफ एक्स इक्वल टू मार्ट एक्स, ठीक ना। अब ये मॉडुलस फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका जो डोमेन होता है वह सेट ऑफ रियल नंबर होता है। हमेशा इसका डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर होता है। और रेंज आपको बार बार निकालना पड़ेगा, रेंज आपको बार बार आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन यहां जो रेंज आएगा वो क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी, ऐसे लिखोगे। ठीक है, हमने बताया था सेट में, बोलिए चैप्टर पढ़ाया था सेट, उसमें इस तरह बताया था। ये कौन सा इंटरवल है, हाफ ओपन इंटरवल है। इसका जो रेंज आएगा 0 टू इंफिनिटी आएगा। क्योंकि ये क्या होता है, ये हमेशा क्या रहता है, नंबर को पॉजिटिव बनाता है। तो या तो 0 होगा या तो 0 से ग्रेटर होगा, तो यही आएगा रेंज आपका। वैसे हर क्वेश्चन में आपको रेंज जो है निकालना पड़ेगा, लेकिन डोमेन तो फिक्स है। डोमेन हमेशा क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर होगा, लेकिन रेंज आपको बार बार निकालना पड़ेगा। यहां पे रेंज क्या आएगा, यही आएगा, 0 इंक्लूड है ना। ठीक है, तो ये देखो एफ एक्स इक्वल टू मार्ट एक्स, अभी देखे थे इसको, जब मार्ट हटाए थे तो क्या था, प्लस एक्स था, इफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 था, और माइनस एक्स था, एक्स लेस देन 0, यही था तुम्हारा ना। एक्स 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तो प्लस एक्स था। तो एफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स, एफ एक्स को वाई मान लो, यहां लिखोगे वाई मान लो, लेट लिख दिया। एफ एक्स को हमने वाई मान लिया तो वाई इक्वल टू क्या हो, यहां देखो वाई लिख दिया। एफ एक्स को वाई मान लिया, एफ एक्स स्मार्ट एक्स है ना, एफ एक्स स्मार्ट एक्स है, एफ एक्स स्मार्ट एक्स है, तो एफ एक्स को हमने वाई मान लिया। देखो लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स वाई लिख दिया आपने। तो वाई इक्वल टू मार्ट एक्स, तो वाई एक्स होगा जब एक्स 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, और वाई माइनस एक्स होगा जब एक्स लेस देन 0 होगा, यही ना है। वाई प्लस एक्स होगा जब एक्स क्या होगा, 0 होगा, 0 से ग्रेटर होगा, क्लियर। और वाई माइनस एक्स, एक्स जब लेस देन 0 होगा। तो देखो, तो वाई इक्वल टू एक्स, ये आपका ग्राफ हो गया, वाई इक्वल एक्स है आपका, है ये ग्राफ हो गया। और वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ये ग्राफ है, ये आपका वाई इक्वल टू माइनस एक्स है। समझिए, वाई इक्वल टू एक्स ये ग्राफ हो गया, और वाई इक्वल टू माइनस एक्स आपका ये ग्राफ हो गया। ठीक है।